हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान मुकीम 777। आइए मैं आप सबके सामने आज लैडर फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड लेके आया हूँ। जैसा कि फर्स्ट मेथड में था कि हम सवाल नीचे से सॉल्व करते थे और सेकेंड मेथड में है कि हम सवाल ऊपर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है। इसका आंसर पहले से दे दिया गया है 9/26। ये पहले दे दिया गया है, हमको निकालना है x, y और z की वैल्यू। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। 9/26 दिया गया है, तो हम इसको जब यहाँ लिखेंगे तब लिख लेंगे क्या 26/9। जब हम इसमें 9 से इसको डिवाइड करेंगे तब यहाँ लिख सकते हैं 9 2 जा कितना होता है 18, 9 2 जा 18 प्लस 18 प्लस 8 कितना होगा 26/9। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी क्या बचा यहाँ 8/9। तो अगर यहाँ 2 हो गया तो यहाँ क्या बचा 8/9। तो हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप था। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप। ये है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यानी 9/8 हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर लेंगे 9/8। अब 8 1 जा 8 बचा कितना प्लस 1/8, यानी 1/8 बचा। क्या बचा 1/8। तो आइए हम देखते हैं सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो यहाँ 1/8 है ना, तो हम जब इसमें रखेंगे क्या रखेंगे 8/1 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ, और x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ, और z इज इक्वल टू कितना हुआ 8। यानी x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 + 1 + 8 कितना हो गया 11। यही क्या हुआ हमारा इसका फाइनल आंसर। आइए चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। ये है हमारी दूसरी सवाल। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसका आंसर दिया गया है कि 17/60। हम इन सारों की वैल्यू कितनी दी गई है, जितने भी नंबर दिए गए हैं A B C D, इसकी वैल्यू कितनी है 17/60। तो आइए हम देखते हैं। पहले हमको A की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, जब 17/60 है, जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/17 ये हो जाएगा। हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 3 जा 51 प्लस 9/17 करेंगे ना। 17 3 जा कितना होगा 51, 51 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 बराबर कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, कितना A बराबर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 3। A बराबर इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। अब यहाँ क्या आ गया 19/17, यानी अब हम वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको B की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ हम रख देंगे 17/9। हम जैसा कि पिछले लैडर फ्रैक्शन फर्स्ट मेथड में किए थे, यहाँ अगर वैल्यू पुट कर रहे थे, इसके पहले हम यहाँ से सॉल्व करते थे। जब यहाँ इतने की वैल्यू निकल जाती थी तो हम उसको उसी का रेसिप्रोकल करके ऊपर उसकी वैल्यू रखते थे, यानी उसका विलोम करके या अपोजिट करके उसकी वैल्यू रख देते थे यहाँ। फिर अगर यहाँ इसकी वैल्यू आ गई तो फिर इसको अपोजिट करके यानी रेसिप्रोकल करके यहाँ रखते थे, फिर यहाँ रखते थे। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ चल रहा है। यहाँ तो पहले से ही दिया गया है, तो हम रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है भाई। तो जहाँ 17/60 है तो हमको 60/17 करना पड़ेगा। तो वही हाल इसमें भी है। तो ये देखते हैं। अब 9 का टेबल 17 में जाना है, तो बताओ कैसे होगा। 19 2 जा 18 ज़्यादा हो रहा, तो 9 1 जा 9 प्लस कितना हो गया 8/9 ये हुआ। तो आइए हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया B बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब आइए हम देखते हैं यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब ये बताइए यहाँ 8/9 है तो हम क्या रख लेंगे 9/8। क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 1 8 यही हुआ। 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। ठीक, अब हम ये वैल्यू किसकी है C की वैल्यू कितने आ गई 1। अब आइए D की तरफ चलते हैं। भाई 1/8 है तो हम इसे क्या रखेंगे 8/1। 8/1 यानी कितना हो गया सीधा 8। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो आइए देखते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D कितना है 3 + 1 + 1 + 8 इक्वल टू कितना हो गया 8 + 3 कितना 11 12 13 कितना हो गया इसका आंसर 13। यही क्या है इसका फाइनल आंसर। आइए चलते हैं हम एक और सवाल की तरफ जो
एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन सन 2017 में। आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है यानी एसएससी सीजीएल के 2017 में। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि मैंने सारी अभी तक जितनी सवाल लगाई ऊपर, उन सब को मैंने यहाँ से सॉल्व किया, तो इसको भी मैं यहीं से सॉल्व करूँगा। क्या करूँगा, बस इसी को रेसिप्रोकल कर दूँगा। हमको 1/1 + 1 की वैल्यू पहले निकालनी है, तो क्या करेंगे हम 8/5 कर लेंगे। क्या करेंगे 8/5। जब हम इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 बचा कितना +3/5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यानी इसकी वैल्यू आ गई है 1 + 3/5। अब आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। अब हम इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर 5/3 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2/3 हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 3/2 करेंगे, तो 2 × 1 = 2 + 1/2 ये हो जा रहा है। अब अगला स्टेप क्या बचा 2/1, यानी ये क्या हो गया 2 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई 2। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी सवालें समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। तो ये है हमारे डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन 0.333, यानी 3 अब क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। इसे दूसरे क्वेश्चन में है 0.424242, यानी 42 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार है 0.036036, यानी ये भी रिपीट हो रहा है। 0.00240024, यानी सब सारी संख्याएं क्या हो रही हैं रिपीट हो रही हैं। तो आइए हम देखते हैं भाई 0.3333, इसमें सिर्फ 3 ही है और वही बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं 0.3, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। अगर हम बार लगा दिए तो समझ लो कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। जिस संख्या के ऊपर बार लगाएंगे समझ लो वही संख्या रिपीट हो रही है। तो 0.3 ये क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो 0.3 हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। आइए देखते हैं, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगाए गए हैं हम उतना 9 लिख देंगे। अगर संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम क्या लिख देंगे इसके नीचे 9। यही क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसी प्रकार से दूसरी सवाल है, आइए देखते हैं। तो 0 पॉइंट इसमें क्या बार बार रिपीट हो रहा है 424242, तो क्या करेंगे 42 इसके ऊपर बार लगा देंगे। 42 बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो ये देखते हैं जब 0.42 है तो इसको हम लिख सकते हैं 42, बस जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतना 9 लिख देंगे। यही क्या हुआ इसका आंसर होगा। काटना है जिसको काट सकते हैं, 3 से कट जाएगी, 3 से ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगी 33। आइए देखते हैं ये सवाल। अब 0 पॉइंट इसमें क्या रिपीट हो रहा है 036, क्या रिपीट हो रहा है 036 036 036, तो यानी बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार। इसमें 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कितनी संख्याएं 3 संख्याएं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 036/3 संख्या रिपीट हो रही है 39 लिख देंगे, कितना 3 × 9, तो ये हो गया। अब हम इसको काटना है तो इसको भी काट सकते हैं, किससे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 3 3 3, अब फिर काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगी 4 1 1 1, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आइए देखते हैं चौथी सवाल। ठीक सेम वही प्रोसेस, सब कुछ वही लगना है, बस इसमें क्या रिपीट हो रहा है 0.0024 रिपीट हो रहा है। देखो 0024 0024 0024 ये रिपीट हो रही है। क्या लिखेंगे हम 0024 लिख के कितना टाइम्स 9 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स क्या लिख देंगे हम 9 लिख देंगे। ये भी कट जाएगी 3 से, तो 3 8 जो इतना, उसके बाद 3 3 3 3 काट दीजिए। अब देखते हैं, अब इसी सवाल की सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आई होगी। और अब इसी सवाल के हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं, जो कि आपको जिस प्रकार से आप 9th और 10th में सवाल लगाते हैं, आइए उस सवाल की तरफ भी हम नज़र डालते हैं एक बार।
तो ये है हमारी सवाल। आइए देखते हैं इस सवाल को हम, यानी देखिए वही सवाल दी गई है जो हम ऊपर सॉल्व कर लिए हैं 0.3333। आइए हम उसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। उसका एक मेथड और है, एक तरीका और है सॉल्व करने का, हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। भाई अगर एक संख्या यानी 0.3 उसके बाद ऊपर बार लगा दिए तो समझ लो एक ही संख्या है कि पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 10। यहाँ लिख लेना 10 से मल्टीप्लाई करने या गुणा करने पर, गुणा करने पर, इससे गुणा करने पर। आइए हम देखते हैं, जब हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो भाई ये हो जाएगी 10x। कितना हो जाएगी 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ है 0.3333, ये है ना। जब हम भाई मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो इधर से ही करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर 0.3333, यानी 0.3333 होता चला जाएगा। तो ये देखते हैं अब क्या करेंगे हम इसको, हमको भाई कुछ घटाना भी तो है। क्या घटाना है, यही घटाना है, यही घटाएंगे हम। क्या करेंगे -x इज इक्वल टू कितना है 0.3333, यानी डॉट डॉट इन्फिनिट टाइम। तो ये देखते हैं इसको घटाते हैं हम। 10x में जब x घटाएंगे कितना बचेगा 9x बचेगा। क्या बचेगा 9x। और अब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3.0000 बच जाएगा, ये बच गया। आइए देखते हैं अब इसको हम काटते हैं। हमको अब निकालना है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है हमको। तो x इज इक्वल टू, यहाँ तो बचा है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। x की वैल्यू कितनी आई 1/3। ये लॉन्ग हो रही है कि नहीं हो रही है भाई, मेथड वही है, बस मेथड सेकंड लगा दिए हैं, बताने का तरीका दूसरा है। और सवाल का जो आंसर है ये देखिए आप, और इधर यही सवाल है, आप इसका आंसर ये देखिए, आंसर वही सेम आ रहा है। ये कितनी छोटी सी छोटी में हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। यानी तरीका आपको दोनों पता होना चाहिए, आप चाहे इस मेथड से सवाल लगाएं और चाहे उस मेथड से सवाल लगाएं, नॉलेज आपको दोनों होना चाहिए। तो ठीक है, आइए मैं एक सवाल और सॉल्व करके देखता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन 0.424242, यानी इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं। एक बार में कितनी संख्या है 0.42, ये 2 संख्या रिपीट हो रही हैं। जब एक संख्या रिपीट होती थी तब हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से, यहाँ लिख लेना 100 से गुणा करने पर। हम इससे गुणा करेंगे, देखो 100 से हमने क्या किया, गुणा किया। अगर एक संख्या होगी तो 10 से, 2 संख्याएं होंगी तो 100 से। आइए देखते हैं हम यहाँ जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा देखो 0.42 है ना, तो यही हो जाएगा 42, यानी भाई अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42.424242, यानी रिपीट होती चली जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक। हमको घटाना है क्या है इसमें, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, x करना है। क्या करना है, x की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी दी गई है 0.424242, यानी अननोन टाइम, इंडिफिनिट टाइम तक। तो ये देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करें हम इसमें क्या बचा, यहाँ बचा 99x इज इक्वल टू, यहाँ बचा क्या 42.000, ये हुआ, ये बचा। आइए देखते हैं इस सवाल को हम। x, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 42 अपॉन, ये कहाँ पहुँच जाएगा नीचे 99। अब हम काट सकते हैं इसको 3 से, तो जब इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14/33। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर। जैसा कि मैं इसको फर्स्ट मेथड में कुछ इस टाइप का बताया हूँ, देख लीजिए आप। फर्स्ट मेथड में 0.424242, इसको मैं एकदम शॉर्टकट में बता चुका हूँ, जो कि है 14/33। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, आप सब मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइए। मैं आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन का आंसर बताता रहूँगा। जो कमेंट में ना आए, जो सवाल ना आ रही हो, वो ना समझ में आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको फिर से वो सारी सवालें क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।